हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपकी टीचर एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 6 वसंत भाग 1 से आपको केवल पढ़ने के लिए एक कहानी लेकर आ रही हूँ। आई होप आप उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और उससे आप संदेश लेंगे। और कहानी समझाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर सरल तरीके से पाठों को समझा सकें। तो बच्चों, शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी का अर्थ। एक दौड़ ऐसी भी। देखिए, जो नॉर्मल दौड़ होती हैं उनमें आपको पता होता है कि कैसे क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, पर ये स्पेशल बच्चों की पैरा ओलंपिक्स थे। इसी पर आधारित एक बढ़िया सी कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक अजब सी घटना हुई। 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार खड़े थे। 9 पार्टिसिपेंट्स थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी, हैंडीकैप्ड थे, विशेष बच्चे थे। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, मगर उनमें जीतने की होड़ जरूर तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर, एक छोटा सा बच्चा को छोड़कर सभी तेज दौड़ने लगे। तभी एक छोटा लड़का ठोकर खा के लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उनमें से एक छोटा बच्चा था जो ठोकर खा के गिर गया और रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर देखने लगे कि क्या हुआ। बाकी पार्टिसिपेंट वहीं पे रुक गए और देखने लगे कि क्या परेशानी हो गई। फिर एक एक कर वे सब उस बच्चे की मदद के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लड़के की दशा देख एक बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे प्यार से चूम लिया, यह कहते हुए कि इससे उसे अच्छा लगेगा। एक बच्ची ने उसे प्यार से चूम लिया, उसको ये एहसास दिलाने के लिए इससे अच्छा फील होगा। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। इस सवाल के जवाब साथ ही सबके सब एक साथ बाजी जीत चुके थे। इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है? निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का शानदार हल ढूंढ निकला। सबके सब एक साथ विजयी इसलिए हुए कि उस दिन दोस्ती का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। देखिए, वो स्पेशल बच्चों के अंदर भी कितनी भावना थी कि हम सब एक से हैं और एक साथ सब निर्णय रेखा पर पहुँचे। तो एक को स्वर्ण पदक देने की बजाय निर्णायकों ने
ये हल निकाला कि इन सभी को स्वर्ण पदक दिया जाए। और ऐसी दौड़ वाकई में एक अनोखी दौड़ थी और इसका परिणाम भी अनोखा ही था। आई होप ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको सबक लेने के लिए बहुत ही अच्छी होगी कि जहाँ एक नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई गिर रहा है, चोट लग रही है, किसी को परवाह नहीं है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर उन बच्चों को जो किसी ना किसी रूप में सक्षम नहीं थे, एक का दुख देखकर सभी वहीं ठहर गए और किस तरह उन्होंने अपने दोस्त को संभाला और उसको अंतिम रेखा तक वहाँ तक पहुँचाया। ये कहानी वाकई में सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए। इनाम ही हर चीज़ के लिए नहीं है, एक इंसानियत भी एक चीज़ है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।